गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको 2.1, 2.2, 2.3। तो 2.1 मतलब दूसरा चैप्टर का पहला सवाल। तो पिछले क्लास में आपने 1, 2, 3 नंबर बना चुके थे। तो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसमें चार्ज है, रेडियस भी दे दिया गया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक्चुअल में ये आपने दूसरे चैप्टर में ही पढ़ा था और फिर गॉसेस थ्योरम में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, गॉस थ्योरम में देखा था कि कोई भी चार्ज स्फीयर हो तो उसके अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। कैसे होता है ये प्रूफ करके गॉसेस थ्योरम में दिखाया गया था। तो सवाल यही है, यहाँ पे 3 सवाल हैं, एक सवाल में 3 सवाल। एक तो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कितना होगा? चार्ज स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? 0। देखिए इसी प्रिंसिपल पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ाया गया था। किसी चार्ज बॉडी को सुरक्षित रखना है तो उसको क्या करते हैं, किसी होलो स्फीयर के अंदर डाल लेते हैं। इसी घटना का क्या नाम था? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने कहा था डिश टीवी वायर, केबल टीवी वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के सिद्धांत पे है। तो कोई चार्ज स्फीयर ही क्या, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होता है। इनसाइड है तो कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट 0, डायरेक्ट 0। तो इनसाइड में तो 0 हो गया। ठीक है, जस्ट आउटसाइड इसको आप सरफेस मान सकते हो। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r²। इसमें पुट कर दे वैल्यू, आपको इसका मान पता ही है, 9 × 10⁻⁹ Q पता है दोस्तों, और रेडियस भी मालूम है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ज़रूरी है। कुछ लोग तो खाली उतार के छोड़ दिए होंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लें तो वो भी काम नहीं किया होगा। क्या जी, कितने लोगों ने कैलकुलेट किया इसको अभी? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदला था आप लोगों ने, ज़रूरी है वो। यहाँ पे तीसरे में कर रहा है 18 सेंटीमीटर, 18, इसको भी बदलना ज़रूरी है। ऐसा इस सिस्टम में काम करते हैं हम लोग। अब ये बाहर में है पॉइंट, एक तो जस्ट, एक इनसाइड, दूसरा जस्ट आउटसाइड और तीसरा एकदम बाहर। वहाँ पे आप स्मॉल r यूज़ करेंगे जिसका मान ऑलरेडी दिया गया है। अब आइए, क्या इसमें देखिए 2.5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटी 8 पिकोफैराड है। और पिको, P फॉर पिको, पिको कितना होता है? 10⁻⁻12। हवा में कैपेसिटी 8 पिकोफैराड है। अब सवाल कह रहा है ये हवा में जो है, मतलब प्लेट्स के बीच कुछ भी नहीं है तो हवा माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में ये 8 पिकोफैराड है, इसका फॉर्मूला तो A∈0/d। इसका मान निकल गया आपको 8 पिकोफैराड है। यहाँ PF लिख दें या फिर इसको कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आंसर पिकोफैराड के ही टर्म में है इसलिए मैंने बदला नहीं। बदलेंगे तो भी सही है, नहीं बदलेंगे बाद में फिर तो वही काम करना पड़ता हम लोगों को। तो आसानी के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, पिकोफैराड ही छोड़ के फॉर्म में। अब सवाल कह रहा है कि जो प्लेट दूर दूर था ना उसको थोड़ा सटा दिया, नज़दीक ले आया। कितना नज़दीक लाया? आधा कर दिया। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया और ये जो गैप है इसको भर दिया गया, ये पूरा गैप भर दिया गया एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है, εr का मान दिया गया है। अब ये पूरा का पूरा A∈0/d, इसका मान यहाँ देखिए आप 8, εr का मान देखिए 6। इस तरह से ये आंसर आ गया। कितना है? 96
पिको फैराड। एक सेकेंड रुको तो, इतना छोटा। इस क्वेश्चन में कहे जा रहे हैं 3 कंडेंसर्स हैं। कितने कंडेंसर्स हैं? तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। हर एक की कैपेसिटी इक्वल है 9 पिको फैराड। तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? कितने कंडेंसर्स हैं? हम लोग तो कितना टफ क्वेश्चन किया है इस पे। ये तो बिल्कुल आसान सवाल पूछ रहा है आपसे। देयर आर 3 कंडेंसर्स, दे आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर एंड कनेक्टेड विथ 120 वोल्ट सोर्स। इसको 120 वोल्ट मान लीजिए। कैपेसिटी सबका बराबर है 999 पिको फैराड पीएफ। किस में जोड़ रहे हैं? सीरीज में जोड़ रहे हैं। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, सी इक्विवेलेंट इन सीरीज। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों। जब सब बराबर हो C/N फॉर्मूला बैठाएं। C/N एक की कैपेसिटी में नंबर से भाग दे दें। प्रत्येक कितना है? 9। नंबर कितना है? कितने हो गए? बताइए कितना आसान सवाल है ये। इसका A नंबर का आंसर आया। और B नंबर में कह रहा है कि वोल्टेज कितना होगा, V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा। बोर्ड पे ध्यान से समझिए। अब देखिए तीनों कंडेंसर्स की कैपेसिटी सेम है और सीरीज में क्या पड़ा है कि चार्ज सेम होता है। सीरीज में चार्जेस सेम, कैपेसिटी सेम। चार्जेस सेम, कैपेसिटी सेम, तो पोटेंशियल विल बी सेम। या V1 इक्वल V2 इक्वल V3। क्यों? कैपेसिटी सेम, सीरीज में है तो चार्ज सेम, तो पोटेंशियल कुछ थोड़ा अलग होगा, वो भी सेम होगा। इसको मान लीजिए x, लेट मान लिया x। टोटल कितना अप्लाई कर रहे हैं आप? ये तीनों जोड़कर 120 होगा। तीनों x है 120, 3x 120, 120/3 that is 40. Hence V1 equal V2 equal V3 40 volt. .7. अब there are 3 condensers and they are arranged in parallel order. They are arranged in parallel order. कितने कितने का है? 100 वोल्ट से जोड़ रहे हैं। 2, 3 और पिको फैराड है। क्या है? पिको फैराड पीएफ। पैरेलल में तो और भी आसान हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल में? देखिए इसका भी फॉर्मूला याद नहीं लगता है सबको। पैरेलल में क्या फॉर्मूला था? 10 लोग तो कुछ बोल ही नहीं रही, ये भी भूल गई लगता है ये। पैरेलल में क्या फॉर्मूला था तलक? C1 प्लस C2 प्लस। मतलब ये जोड़ना भी मुश्किल लग रहा था आप लोगों को। बहुत मुश्किल सवाल था क्या? क्या आसान है कि मुश्किल है ये नहीं हो सकता था आप लोगों से? किताब खोल के देखेंगे नहीं तो कहाँ से होगा? इसमें भी 2 सवाल हैं। अब क्या कह रहा है? पोटेंशियल कि चार्ज, क्या पूछ रहा है? चार्ज। देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। घर में वायरिंग भी पैरेलल में करते हैं ताकि सबका पोटेंशियल सेम हो, वोल्टेज सेम हो।
वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सबका सेम होगा। चार्जेस निकालें, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्जेस अलग अलग होंगे। Q1 C1V, C1 क्या है 2 पिको फराड, पिको होता है -12, V कितना है 100, तो 2 × 10⁻⁻10 कूलम। Q2 C2 × V 3 × 100 कितने हो गए -Q3 C3 × V, ये पिको को बदल के 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना मुश्किल सवाल था बता सकते हैं आप लोग? आंसर। अगला सवाल पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। कस के बोलिए, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए, बोला जाए। एरिया दिया गया है कितना -3 मीटर स्क्वायर। mm, इसको बदलना पड़ेगा, -3 मीटर होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या फॉर्मूला बैठाएंगे? A∈0/d। एक कितना है ε0 का मान बोलिए, d बोलिए, ये 17.7 आ रहा है, 7 और 7 ही हुआ ना, -12, इसको लगभग 18 मानते हैं, राउंड फिगर में 18 pf हो गया, पिको फराड। चार्ज और क्या क्या रहा, चार्ज Q बराबर CV, C लेकिन ये डालना पड़ेगा फिर आपको। V कितना 100 कूलम। 1.8 करेंगे तो 2.9 नंबर बोलिए। ये तो देखिए हवा में निकला और कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, उसका εr या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना है 6। तो C मीडियम कितना होता है εr × CA। हाँ ठीक है, हाँ εr × CA, εr का मान कितना कर रहा है 6, CA कितना निकाले 18, 6 × 108 पिको फराड। जब इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट करें नहीं कनेक्ट करें, कैपेसिटी कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आप कितना खाएंगे ये डिपेंड नहीं करता घर में कितना खाना बना है, जितना बना है सब नहीं खा जाइएगा। तो इसको कनेक्ट करें ना करें कैपेसिटी यही रहेगा, आफ्टर कनेक्शन भी और डिसकनेक्शन भी। आप पहले क्या करें, आफ्टर पहले कनेक्ट करा है ना, पहले कनेक्ट किया, कैपेसिटी यही रह जाएगी 108 पिको फराड। और चार्ज स्टोर फिर निकालना है तो निकाल चुके हैं आप, 18 × 10⁻, या 1.8 × 10⁻⁻9 कूलम। वोल्टेज तो दिया हुआ है 100 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब आफ्टर डिसकनेक्शन
डिसकनेक्शन के बाद क्या बोले, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। वोल्टेज, देखिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आने के बाद वोल्टेज में चेंजिंग आ जाता है। कैसे? V मीडियम बराबर होता है V वैक्यूम या V एयर बाई एप्सिलॉन आर, ये 100/6, 100/50/3, उसको भाग दे दीजिए वोल्ट, 16×3 = 16.66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बोलिए। कितना बोलिए, फिर से बोलिए। 12 पिकोफैराड कैपेसिटर, 12 पिकोफैराड। C1 हो गया 12 पिकोफैराड, कनेक्टेड है 50 वोल्ट बैटरी, -12 वोल्ट कितना है? 50 वोल्ट, बैटरी से कनेक्टेड। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द तो इससे आसान सवाल कोई होगा? एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े आप? हाफ CV²। अगला सवाल बोलिए। 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 600 पिकोफैराड, 200 वोल्ट सप्लाई। V1 है 200 वोल्ट। If is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor, how much electricity energy is lost in the process? एनर्जी लॉस निकालने का रहा है। दोनों की कैपेसिटी सेम है, C1 C2। एक को कनेक्ट किए 200 वोल्ट से, एक डिसकनेक्ट था, तो डिसकनेक्ट है तो कितना होगा? 0 वोल्ट। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला कौन याद करेगा? आप ही लोग बताइए ना, कौन याद करेगा फॉर्मूला, और कब याद करेगा? अभी 4 चैप्टर पढ़े हैं तो याद नहीं हो रहा है, जब 25 चैप्टर हो जाएगा तो कैसे याद होगा? कभी सोचा इस पे आप लोगों ने? फॉर्मूला तक याद नहीं इन लोग सबको। नहीं, इतना पावर बैंक मेहनत से बनाएंगे, सबको फॉर्मूला याद करके आएगा ये लोग? इसको पीको को बदल दीजिएगा, -12, 600 10 पे पावर -12। अगला नंबर बोलिए। अब 18 मिलीकूलम is located at the origin. Calculate the work done on taking small charge minus XYZ। ऑरिजिन पे कितना चार्ज है? ऑरिजिन पे कितना चार्ज है? 8 मिलीकूलम। प्लस में या माइनस में? प्लस में। और एक चार्ज को ले जा रहे हैं P से, P चार्ज कितना ये वाला जो ले जा रहे हैं? -2 इंटू माइनस, कोई बोल रहा है और तो नहीं बोल सकता है, ये इतना आधा आधा बोलता है कचरा सा। P से कहाँ ले जा रहे हैं? R पे, R से Q पे। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलिए। 0.003 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो फिर मीटर में बदलना पड़ेगा, यहाँ गड़बड़ ना करेंगे। और Q का 0.40, यह भी सेंटीमीटर में है, फिर मीटर में बदलना पड़ेगा। R कितना है? 069। PR इधर Q था। वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज व्हाट? ये ना सवाल पूछ रहा है। Q इंटू DV। ये पहले एम करीम में हम लोग इस तरह का बहुत सवाल किए थे। सेम टू सेम क्वेश्चन एम करीम में दिया हुआ है। चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो Q तो पता है आपको, ये VP माइनस VQ करेंगे। वर्क डन निकालने में नीचे देखिए आप लोग, झूम रही है कहाँ? निकात, उसको बोलो क्या कर रही हो? बोर्ड पे देखना तक पसंद नहीं कर रही है लोग, नहीं मन कर रहा है देखने, टेंशन हो रहा है।
तो दोस्तों वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। बीच में कहाँ गया उस पर डिपेंड, बीच में कहाँ गया उससे कोई मतलब, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड। और इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इसको R1 मानिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R2। यहाँ पे जो Q है वो ओरिजिन वाला होगा, Q0 का दीजिए इसको, ओरिजिन, ओ सी ओरिजिन। ये Q तो आपको ये वाला पता है, यहाँ पे ये वाला Q हो गया, यहाँ पे Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको बाहर कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आसानी होगी आपको कैलकुलेशन करने में। इस पे बैठाइए, 13 नंबर क्वेश्चन बोलिए। चार्ज दिया हुआ है Q, साइड B, एक क्यूब है, क्यूब घन, क्या है क्यूब, साइड B एंड हर वर्टेक्स पे Q चार्ज है, हर एक वर्टेक्स पे Q चार्ज है। तो सेंटर पे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी, कैलकुलेट पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो कितने चार्जेस हैं, हाउ मेनी चार्जेस, छापने में खाली रहो और छपाई में भी दिया। कितने चार्जेस होते हैं क्यूब में, घन में 8 कॉर्नर्स हैं, 8 चार्जेस हो गए। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, 8 चार्ज है, 8 पोटेंशियल होगा, क्योंकि क्यूब है तो सबका दूरी सेंटर से बराबर होगा। 1 का निकाल के 8 से गुना कर देंगे, 1 का निकाल के, तो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पे कोई बता सकते हैं R कितना होगा, R क्या, दूरी कितनी होगी, कोई बताओ यार, डिस्टेंस कितना होगा। इस सेंटर पे पॉइंट है, पॉइंट लाई एट सेंटर, पॉइंट कहाँ है सेंटर पे, 1 मिनट से डॉक्टर साहब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए R कैसे निकालेंगे, इसका डायगोनल पहले निकालो। डायगोनल का फॉर्मूला √3 इंटू साइड, साइड कितना है B, √3 इंटू B, R कितना होगा √3/2 इंटू B, तो Q बाई √3/2 इंटू B। ठीक है, हो गया, आंसर हो गया, बड़ा मुश्किल तो नहीं है। और आपने क्या पढ़ा, इंटेंसिटी वहां पे 0 हो जाता है, क्यों, इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो पोटेंशियल तो इतना आ गया और इंटेंसिटी विल बी 0, इंटेंसिटी विल बी इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि 8 है, 4 का जोड़ा बनेगा, इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। बना क्या है, बाकी सारे जो सवाल है उम्मीद है कि आप लोग बना गए।